आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस श्री मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला साहब की युगल पीठ द्वारा लगभग 34 प्रकरण आरक्षण से संबंधित थे। इनकी लंबी सुनवाई की गई और इन 34 प्रकरणों में लगभग 4 याचिकाएं थीं जिनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती दी गई हैं। 2 याचिकाएं ऐसी हैं जिनमें एनएचएम की भर्ती को चुनौती दी गई है। इसमें जो लीड प्रकरण है WP 5901/2019, इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13/7/2021 को सरकार के आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उस आदेश को मॉडिफाई करने के लिए मेरी ओर से भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और शासन की ओर से भी उसमें पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित आवेदन दिया गया है वो केवल मेडिकल की भर्तियों में ही लागू होगा, बाकी सभी जगह उसको लागू नहीं किया जा सकता है 13 तारीख के आदेश के मुताबिक। अर्थात माननीय न्यायालय द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 27% आरक्षण के परिवर्तन पर हाई कोर्ट से कोई रोक नहीं है और इसको समस्त विभागों में लागू यदि विभाग के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है तो एक गलत है। और यहाँ पर महाधिवक्ता को भी माननीय न्यायालय द्वारा आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपका ही आवेदन था और आपके ही आवेदन पर 13 तारीख को आदेश पारित किया गया है और आप ही इसको मॉडिफाइड कराना चाहते हैं, इसलिए इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। दूसरी ओर मेरे द्वारा जो एग्रीव्ड पर्सन की ओर से आदेश मॉडिफिकेशन के लिए आदेश को स्पष्ट करने के लिए जो आवेदन पेश किया गया, उस आदेश में माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो 13 तारीख को 13% आरक्षण होल्ड करने का आदेश दिया गया है वो शिक्षक भर्तियों पर लागू नहीं होगा। अर्थात उक्त आदेश सिर्फ मेडिकल की उक्त भर्तियों में ही लागू होगा। और माननीय हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक की भर्तियों से संबंधित मैंने 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई है और शिक्षक भर्ती जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से की जानी चाहिए, ये भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। चूंकि अधिवक्ताओं की संख्या अधिक होने से 34 पिटीशनें दायर हैं, फिर माननीय न्यायालय ने जितनी ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाएं थी उनको सेपरेट कर दिया और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित याचिकाएं थी उसमें माननीय न्यायालय ने 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को याचिका के निर्णयाधीन लागू करने का आदेश के साथ साथ माननीय न्यायालय ने स्पेसिफिक रूप से ये आदेशित किया है कि जो ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का एलोकेशन होना है वो 100% सीटों में से ना होके सिर्फ अनारक्षित सीटों में से ही 10% सीटें एलोकेट होना चाहिए। इस संबंध में स्पेसिफिक जवाब शासन से माननीय न्यायालय द्वारा मांगा गया है। और जो एनएचएम की भर्ती में ईडब्ल्यूएस को संपूर्ण सीटों में से 10% एलोकेट किया गया है, उसको जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर समस्त ईडब्ल्यूएस की भर्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा गया है और आगामी तारीख 1 सितंबर को समस्त प्रकरणों की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई है। और माननीय न्यायालय को यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो 27% आरक्षण का कानून है वो माननीय न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी लेजिस्लेशन जो विधायिका द्वारा निर्मित किया जाता है यदि वो असंवैधानिक है तो उसको निरस्त कर दे, खारिज कर दे, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक से बचना चाहिए।
तो जब माननीय न्यायालय में दलील दी गई तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण के परिवर्तन के लेजिस्लेशन पर कोई रोक नहीं है। जो 27% में से 13% सीटें होल्ड करने का आदेश दिया है वो मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर ही आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने आवेदन के संबंध में पारित 13 तारीख के आदेश को मॉडिफाई कराने का आवेदन उन्होंने निरस्त करते हुए महाधिवक्ता को आड़े हाथों लिया गया है। उक्त याचिकाओं की सुनवाई 1 सितंबर 2021 को निर्धारित है।